नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि हुई जारी। संविदा चालक भर्ती को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू। करंट लगने से एक किशोर की मौत। गोरखपुर में हुई नाबालिग से दुष्कर्म का मामला देवरिया तक पहुंचा। बैंक कर्मियों के हड़ताल से लोग हुए परेशान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि जनपद में संचालित पूर्व दसम, दसमोत्तर एवं अन्य दसमोत्तर शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निदेशालय द्वारा जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण के अंतर्गत 9-10 के 6,450 छात्र छात्राओं के लिए 132.43 लाख रुपए, कक्षा 11-12 के 9,595 छात्र छात्राओं के लिए 267.46 लाख रुपए तथा अन्य दसमोत्तर के 959 छात्र छात्राओं के आधार संलग्न बैंक खातों में 111.88 लाख रुपए की धनराशि प्रेषित कर दी गई है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कपिल देव प्रसाद ने बताया कि देवरिया डिपो में संविदा चालक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी से प्रारंभ की जा रही है। वर्तमान में डिपो में संविदा चालकों के कुल 57 पद रिक्त हैं, जिन पर भर्ती हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बसों की उपलब्धता के अनुसार पदों की संख्या में वृद्धि या कमी की जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित तिथियों पर विभिन्न स्थानों पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। कैंप का कार्यक्रम पकहा बस स्टॉप पर 28 जनवरी, भवानी छापर पर 31 जनवरी, मेहरौना पेट्रोल पंप पर 3 फरवरी, भागलपुर हनुमान मंदिर चौराहा पर 6 फरवरी, सतराव बस स्टॉप पर 10 फरवरी, महुआडीह चौराहा पर 13 फरवरी, बसाव चौराहा पर 17 फरवरी और खुखुंदू चौराहा पर 21 फरवरी तथा भाट पारानी तहसील के पास 25 फरवरी को कैंप लगेगा। इसके अतिरिक्त डिपो परिसर में प्रत्येक सोमवार को कार्य दिवस में भी संविदा चालक भर्ती हेतु कैंप आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि संविदा चालक पद के लिए अभ्यर्थी के पास भारी वाहन चलाने का कम से कम 2 वर्ष पुराना ड्राइविंग लाइसेंस, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण, आधार कार्ड, आयु 23 वर्ष 6 माह से कम न हो तथा लंबाई न्यूनतम 5 फुट 3 इंच होनी अनिवार्य बताई जा रही है। साथ ही 2 पासपोर्ट आकार के फोटो भी आवश्यक हैं। खामपार थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान करंट लगने से 12 वर्षीय गौतम कुमार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सरस्वती पूजा विसर्जन के समय हुई इस घटना में मृतक जनार्दन यादव का पौत्र और भैरव नाथ यादव का पुत्र था, जो नोनार कपरवार के टोला मठ देवगिरी का निवासी था। बताया जा रहा है कि ट्रॉली पर यह लड़का चढ़ा हुआ था और सरस्वती पूजा की मूर्ति रखी गई थी। गांव में मूर्ति घुमाते समय वह अचानक करंट के चपेट में आ गया, जिससे मौके पर इसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गोरखपुर में प्रेमी के चक्कर में फंसकर 13 साल की लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। पहले प्रेमी ने होटल ले जाकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद होटल मालिक, मैनेजर और स्पा सेंटर संचालकों ने भी उसके साथ दरिंदगी की। इस मामले में गोरखनाथ पुलिस नाबालिग प्रेमी समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं इस घटना में 3 और आरोपियों की संलिप्तता मिली है, जिसको लेकर अब पुलिस देवरिया तक जांच पड़ताल में लगी हुई है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। पीड़िता के परिवार वालों का कहना है कि आरोपियों ने मिलकर बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बताया जा रहा है कि होटल मालिक धीरेन्द्र सिंह उर्फ अभय सिंह ने देवरिया शहर में होटल्स खोल रखा है। अब पुलिस यहां भी जांच करेगी और होटल को सील करने की कार्रवाई करेगी। इस घटना की आंच जनपद तक पहुंचने के बाद जनपद में भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना की वार्षिक कार्य योजना 2025-26 के तहत जनपद को शक्कर, साग भाजी, फेंसिंग, लो कास्ट मशरूम इकाई,
एकीकृत बागवानी विकास मिशन HDPE, बर्मीवेट तथा सब्जियों पर मचान निर्माण के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन मार्च 2026 तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक कृषक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सप्ताह में 5 दिन के काम की मांग को लेकर जिले भर के बैंक कर्मियों ने हड़ताल किया। इसमें बैंकों के कामकाज प्रभावित रहे, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। शहर के सुभाष चौक पर बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में नारे लगाए। बैंक यूनियनों के समूह ने संयुक्त मंच के निर्देश पर 5 दिन कार्य दिवस की मांग को लेकर बैंकों में कामकाज ठप कर दिया। बैंक में तालाबंदी करने के बाद बैंक कर्मी सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सुभाष चौक पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। जिला महामंत्री शिवदेव दुबे ने कहा कि मार्च 2024 में सप्ताह में 5 दिन काम करने और वेतन संशोधन जैसे मांगों को लेकर भारतीय बैंकिंग संघ से समझौता हुआ था। करीब 1 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने इनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, जिसके चलते बैंक कर्मी परेशान हैं और यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में सिविल जज श्रीमती शैलजा मिश्रा के द्वारा जिला कारागार देवरिया का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कारागार में ऐसे बंदी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है तथा वो जमानतदार के अभाव में कारागार में निरुद्ध हैं, इसके संबंध में पूछताछ की गई तथा उनको विधिक जानकारियां दी गई। सचिव ने जेल लीगल क्लिनिक के प्रपत्रों का भी निरीक्षण करते हुए उन्हें व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। देवरिया के बरहज में यूजीसी बिल के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। सपा नेता संजय सोलंकी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारे लगाते हुए बिल को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह बिल हिंदू समाज को बांटने और धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की साजिश है। संजय सोलंकी ने कहा कि यूजीसी कानून इसलिए लाया जा रहा है ताकि हिंदू समाज को आपस में बांटा जा सके और बड़े बुजुर्गों को नीचा दिखाया जाए। यह कानून न केवल धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है बल्कि हमारी सांस्कृतिक एकता को भी कमजोर करने का प्रयास है। जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। यह आने वाले समय में राष्ट्रीय रूप लेगा और आम लोग इसमें शामिल होंगे। सलेमपुर नगर क्षेत्र के नाजीर पीपरा वार्ड नंबर 2 में एक लावारिस कुत्ते के द्वारा खरगोश को काटे जाने के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया। यह विवाद जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गया और इसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए। घायलों में राधे श्याम प्रसाद, उनकी पत्नी पूनम देवी और उनकी बेटी शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज सलेमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घायलों के बयान पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। देवरिया में पीएम श्री राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य राम किंकर मिश्रा और उप प्रधानाचार्य ज्ञानेश पांडे ने छात्र छात्राओं को विस्तृत जानकारी दी और विद्यार्थियों को सड़क पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया। बच्चों को यात्रा के महत्व को भी समझाया गया और सड़क पर चलते समय हेलमेट, सीट बेल्ट, जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल और निर्धारित गति सीमा का पालन करने को लेकर आवश्यक जानकारियां दी गई। जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के भटौली बुजुर्ग चौराहे पर स्थित एक सराफा दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। नकब काट कर चोरों ने लाखों का आभूषण उड़ा लिए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित गौरी बाजार उपनगर के रहने वाले मनीष वर्मा के आवेदन पर अब एक बिंदुओं पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी कैमरे इत्यादि भी जाँच किए जा रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि हुई जारी। संविदा चालक भर्ती को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू। करंट लगने से एक किशोर की मौत। गोरखपुर में हुई नाबालिग से दुष्कर्म का मामला देवरिया तक पहुंचा। बैंक कर्मियों के हड़ताल से लोग हुए परेशान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।